हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँगी। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी काफ़ी। लेकिन अब आपके पास क्या है कि रोज़ चैप्टर वाइज आपकी क्या आएंगी, वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो इस बार की जो वीडियोस रहेंगी वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए रहेगी, क्योंकि अब क्या है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए वो आपसे ज़्यादा पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियोस हैं ये आपके यूके बोर्ड, सीबीएसई, आईसीआई, ये सारे ही आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम इसका मेन पर्पस ही पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा बेस क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए रहेगा, जो पोर्शन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो चार्ज आप लोगे, ठीक है, क्या जो आप चार्ज लोगे वो चार्ज आपके पास ऑलवेज कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि यहाँ पर आप जितने भी प्रूफिंग करेंगे वहाँ पर चार्ज को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में जब हम कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस कंडीशन पे भी डेफिनेशन में हमें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि जो चार्ज है हमारे पास वो चार्ज क्या है, आपके पास कांस्टेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, पहली जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हो गया हमारे पास क्या, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश होता क्या है आपके पास, तो वैद्युत आवेश ये होता है कि अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मतलब चार्ज का एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट जो हैं वो कोई ना कोई फोर्स क्या करेंगे, आपके पास अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है, क्या है आपके पास कि इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड सबस्टांस। ये एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल नहीं है, याद रखेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी है, तो फिज़िकल क्वांटिटी है, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो हमारे पास, जिसके इफेक्ट में कोई भी मैटर या कोई भी सबस्टांस क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेव को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेव को शो करता है। तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, और ये आपके पास क्या होता है, रिपेलिंग भी होता है। क्लियर है। अब अट्रैक्टिव कब होगा और रिपेलिंग कब होगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास अगर हम अट्रैक्टिव की बात करें तो याद रखेंगे कि जब भी आपके जो चार्ज हैं, ठीक है, जो चार्ज हैं अगर वो डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब ये है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज हमारे दो ही होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा। तो अट्रैक्टिव कब होगा, वो जब हमारे चार्ज जो हों क्या हो, सेम ना होकर डिफरेंट हो, या तो प्लस माइनस या माइनस प्लस। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहीं पे हमारे पास ये रिपेलिंग नेचर में कब होगा, जब हमारे पास जो चार्ज हैं वो क्या रहें, सेम रहें। जो भी दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दो आवेशों के बीच में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो या तो आप वो दोनों के दो चार्ज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो सकता है, या आपका नेगेटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास एक थॉट और निकल के आ गया कि सेम चार्जेस जो होते हैं, यानी कि एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो आपस में, तो हमें यहाँ पर चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये पता चल गई कि
जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अदर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर मैं ये कहूँ जैसे ये है, आपके पास क्या है, 2 आपके स्केल्स हैं, दोनों ब्लैक स्केल्स है, यानी कि ये सेम है। तो इसका मतलब जब आप इसके बीच में फोर्स लगाओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ये दोनों भी आपके पास क्या है, चार्ज सेम है। जब हम इसको पास पे लेके आएंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब मैंने क्या करा, तीसरी कंडीशन क्या ली, एक ब्लैक इन ब्लू ले लिया, तो ये आपके क्या हो गए, अदर चार्जेस हो गए। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में आप फोर्स लगाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, आकर्षित, यानी कि अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज में सेम चार्जेस की कैसे बिहेव करते हैं और अदर चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यहाँ से, तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटम नेचर किस तरीके से होता है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। मैंने ये कहा कि आपका यूके बोर्ड और आपके ऑल जितने भी आपके बोर्ड होते हैं, यूपी, हरियाणा, ये सारे के सारे के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। क्यों? क्योंकि जो आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में अपनी डेफिनेशंस को कर सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन कर रहे हैं तो वो अपना इंग्लिश में डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आपको ड्यूल नेचर में ही आपको वीडियो प्रोवाइड्स कराई जाएंगी सारी। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति की, किस तरीके से आवेश काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो जो भी टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर हमेशा वो मल्टीपल होगा एक फंडामेंटल चार्ज के, यानी कि कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के सरण गुणन के रूप में हो सकता है। मतलब सिंपली अगर हमारे पास क्या हो, चार्ज हो और हमें पार्टिकल्स पता हो, इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स पता हो, तो उस कंडीशन पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने अपने माइंड पे ये फॉर्मूला रिमाइंड रखना है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल में प्लस माइनस NE। तो या तो आपको इन तीनों में से एक वैल्यूज़ हमेशा गिवन होगी और एक आपको फाइंड करनी होगी। समटाइम्स हमें क्या निकालने के लिए देता है इसी फॉर्मूले में, समटाइम्स हमें करंट फाइंड करने के लिए दे देता है। तो हमने हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा है कि करंट जो होता है वो क्या होता है, Q/T। पर सेकंड पे जितना भी चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, Q को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, NE और T। तो यहाँ से हम क्या है, करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मीन्स देखते हैं कि किसका मीन्स क्या है। Q की अगर हम वैल्यू की बात करें तो Q का मीन्स क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, की बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। इसके बाद है नंबर जो है N क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की को दिखाता है कि कितने ने एंट्री ली, कितनों ने आपके एग्जिट हुए। तो ये नंबर्स को आप किससे कैसे फाइंड करोगे, N की वैल्यू से। और E होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखेंगे, ये E की वैल्यू होती है। क्वेश्चंस में कभी भी आपको E की वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये आपको हमेशा रिमाइंड रखनी है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक, अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक NCERT एग्जाम्पल करते हैं। तो NCERT एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले लैंग्वेज वाले भी देखेंगे, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी आपसे कहा गया है कि
एक बॉडी है, ठीक है, सपोज मैंने ये एक बॉडी ले ली। इस बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड बॉडी पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड बॉडी पे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में। देन हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम यानी कि फाइंड हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरी है किसके लिए, टू गेट और टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो 1 कूलम, टोटल चार्ज 1 कूलम के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो फिज़िक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, सबसे पहले टारगेट लीजिए अपनी गिवन वैल्यू का। तो जो जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को आप राइट आउट करेंगे। और इसके अलावा जो आपको वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि देखो जब हम वैल्यू का चार्ट बनाते हैं तो हमें काफ़ी हद तक हमारा आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है। तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो देखो इफ़ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव, तो नंबर्स तो हैं ये क्या दिया है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये क्या है, संख्या है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला संख्या क्या होती है, n इक्वल्स टू हमें दे दिया है 10 की पावर 9। और ये जो जा रहे हैं वो किस पे जा रहे हैं, एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब है कि हर सेकंड में ये क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि 1 कूलम के लिए कितना रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ये 10 की पावर 9 से चार्ज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो चार्ज ही किसके इक्वल होगा, 1 कूलम चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इक्वल में क्या होता है हमारे पास, NE। क्या होता है, Q इक्वल में होता है हमारे पास NE। तो Q इक्वल में NE से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इक्वल N की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 10 की पावर -9, ठीक है, इनटू E की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई थी कि E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है। एक मिनट, ये क्वेश्चन में प्लस में है, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में प्लस में है। इसके बाद अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा Q इक्वल, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर +9 एंड -19, तो ये ओवरऑल हो गया 10। ये है क्या कि पर सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं Q जो है फॉर किसके लिए, 1 सेकेंड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हमें लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज हमें गिवन दिया हुआ है वो 1 कूलम दिया है। तो इसका मतलब ये जो 1 कूलम चार्ज है वो इस Q यानी कि आवेश और कितना टाइम ये रिक्वायर्ड चाहिए, तो T के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास 1 को एज इट इज़ रहने दिया। Q की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड कर ली है, क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये कूलम सेकेंड और ये है कूलम इंटू T, क्योंकि अभी हमें यूनिट भी फाइंड करनी है। क्लियर है। तो अब देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है, T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो टर्म है ये किस पे है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम किस में आपका डालेंगे, डिवाइड में। तो देन 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर सेकेंड। अगर हम स्टेप्स को क्लियर करें तो कूलम से कूलम कैंसिल, ये 3 स्टेप्स से ऊपर जाएगा इक्वल में T। तो फाइनली आपके पास आएगा स्मॉल t इक्वल में आएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड। ठीक, तो T सॉल्व करना, देखो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाया, आपके पास क्या बड़ा 0, तो हमारे पास आ गया 10 ओवर में आ गया 16। ठीक है, एक मिनट देखिए, -19 एंड 9, यहाँ आपके पास आएगा माइनस का 10 -10। अब देखेंगे, देखो -10 अब नीचे है, अगर हम इसको न्यूमेरेटर में ले जाते हैं तो यही पावर किसकी हो जाएगी हमारे पास, प्लस की, तो ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 10।
बहुत ईजिली कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट हटाने पे एक ज़ीरो आपका बढ़ा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 10/16। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16 इंटू 10 की पावर 10। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो पॉइंट लगाने पर हमें पता है कि हमारे पास किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ आपके पास 0 बढ़ गया, ठीक है। तो 8 से आप 50 को डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, तो यहाँ से 0.6 के समथिंग आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो 0.6 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम चार्ज के लिए जो टाइमिंग लगेगी वो कितनी लगेगी आपके पास, 0.6 इंटू 10 की पावर 10। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। तो क्वांटाइजेशन यानी कि आवेश के क्वांटीकरण से अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस टाइप का आएगा, और ये न्यूमेरिकल आया भी हुआ है आपका 2012 में, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो मैंने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, तो ये दोनों के 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम्स लॉ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। जो कि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं या जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी क्या हो, अपनी स्टडी में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।